आइए दोस्त, इतिहास का टॉप 100 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस कराएंगे हम। इस प्रैक्टिस सेट में सारा क्वेश्चन भी लिया गया, हर एक एग्जाम का प्रीवियस ईयर से लिया गया है। आइए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें और हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाएं। और आपका उत्तर अगर मालूम हो तो कमेंट जरूर करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है 101 नंबर। इसलिए पहले हम क्लास 1 करा चुके हैं 100 क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख भोजन क्या था? तो बताइए। तो गेहूँ और जौ था। हड़प्पा सभ्यता में मुद्रा के रूप में क्या प्रयोग होता था? तो मुहरें होती थी उस टाइम। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रयुक्त पशु कौन था? तो बैल था। उस टाइम क्या था? तो बैल था। वैदिक काल में सभा और समिति किससे संबंधित थी? तो शासन व्यवस्था से। नेक्स्ट, ऋण वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे उस टाइम। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो गुरुकुल। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। सारा क्वेश्चन पूछा गया है हर एक एग्जाम में, अलग अलग एग्जामों का ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। अजातशत्रु किस राज्य का शासक था? तो मगध तक का था। बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। चलिए, तृतीय कहाँ हुई थी? तो तृतीय अशोक के टाइम में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? तो गुप्तचर। कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? तो अर्थशास्त्र है। मौर्य प्रशासन में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? संहारता। गुप्त काल में भूमि दान को क्या कहा जाता है? तो अग्रहार। समुद्रगुप्त को किस शिलालेख में जाना जाता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन किए थे। नेक्स्ट, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो दिनार था। गुप्त काल में क्या था? तो दिनार। हर्षवर्धन के समय चीन से कौन यात्री आया था? तो ह्वेनसोंग आया था। राजपूत काल में भूमि कर क्या कहलाता था? तो भाग कहलाता था। चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? तो मोहम्मद गौरी हराया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन सा था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का राजस्व मंत्री कौन था? तो शाहना ए मंडी। तुगलक वंश का सबसे योग्य शासक कौन का था? तो फिरोज शाह तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुका। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये हम्पी थी। कृष्णदेवराय किस साम्राज्य का शासन था? तो ये विजयनगर का था। बाबर ने आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तो तुर्की भाषा में लिखा था बाबरनामा किसने लिखा? था बाबर खुद ही लिखा था। अकबर ने राजधानी कहाँ बनाई थी? तो फतेहपुर सीकरी में बनाया था। जहांगीर ने न्याय के लिए क्या प्रसिद्ध व्यवस्था बनाई? तो जंजीर ए अदालत। शाहजहां के काल को कौन सा युद्ध हुआ था? तो कंधार युद्ध। औरंगजेब का अंतिम युद्ध किससे हुआ था? मराठों से। मराठा साम्राज्य संस्थापक कौन था? तो शिवाजी थे। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़ थी। पेशवा किससे संबंधित पद था? तो ये मराठा प्रशासन से था। भारत में पहला कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1884 में, 54 में भले। 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने कराया था? बहादुर शाह जफर किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेज अधिकारी से युद्ध किया था? ह्यूरोज से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट, नरम दल गरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में नरम दल और गरम दल हो गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ये नील की खेती से था। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 में। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? नील की खेती से था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आ गया था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल कौन सा था? गेहूं था। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका के प्रमाण कहाँ मिले? तो कालीबंगा में मिले। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? तो प्राकृतिक आपदाएं। वैदिक काल में सबसे छोटी सामाजिक इकाई क्या थी? तो ये क्या थी बताइए? तो ये परिवार थी। ऋग्वेद में नदियों का सर्वाधिक उल्लेख किसका है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक उल्लेख है। यज्ञों का उल्लेख किस वेद में है अधिक है? तो यजुर्वेद में है। वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था? तो राजन। महाजनपद काल में सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो
पंचमार्ग सीखा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में हुआ था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। मौर्य काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो मंत्रिपरिषद। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी दूत को स्वीकार किया था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका। अशोक के धम्म के प्रचारक क्या कहलाते थे? तो धर्म महामात्र। गुप्त काल में न्याय को क्या कहा जाता था? धर्म स्थान। गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन था? तो नगर सेठ। स्कंदगुप्त ने किस आक्रमण को रोका था? तो हूणों का। हर्षवर्धन के समय भूमि कर की दर कितनी थी? तो 1/6 राजपूत काल में सबसे प्रसिद्ध किला कौन सा था? तो चित्तौड़गढ़। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? तो चंद्रबरदाई। चलिए नेक्स्ट देखिए। दिल्ली सल्तनत में कर वसूली अधिकारी कौन होता था? तो आमिल। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा नया कर लगाया था? तो धाराई कर। तुगलक काल में तांबे के सिक्के किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो फिरोजाबाद के किया था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो कबीर थे। कबीर के गुरु कौन थे? तो ये रामानंद थे। गुरु नानक देव जी ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो सिख धर्म की स्थापना किए थे। मुगल काल में भूमि माप की इकाई क्या थी? तो बीघा थी। अकबर ने कौन सी चित्रकला शैली संरक्षण दिया? तो मुगल चित्रकला। जहांगीर के शासनकाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो खुसरो का विद्रोह हुआ था। शाहजहां ने कौन सा प्रसिद्ध किला बनाया था? तो लाल किला। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो गुरु तेग बहादुर को। मराठों का प्रमुख कर कौन सा था? तो चौथ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हो गया था। भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो पांडिचेरी था। सारा क्वेश्चन रट के जाइए। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? 1793 में हो गया था। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था। भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। बंग भंग कब हुआ था? तो 1905 में। क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति कहाँ स्थापित हुई थी? तो बंगाल में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ। 13 अप्रैल 1919। रौलक एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो भारतीयों ने। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित था? भारत सरकार अधिनियम। तो प्रांतीय स्वायत्तता। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1947 में। भारत का विभाजन वर्ष हुआ तो 1947। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। बाकी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।